आइए आपको सीधा लिए चलते हैं दौसा, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अलवर की घटना भूल गए क्या? आप प्रतापगढ़ की घटना भूल गए क्या? आप चूरू की घटना भूल गए क्या? आप बाड़मेर की घटना भूल गए हैं क्या? इन सबको याद रखना पड़ेगा और 25 तारीख को इसका बदला लेने का दिन आएगा, उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। आप बताइए, किसानों के साथ छलावा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहते थे कि हम आएंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक नेता आए, बोलने लगे 1 2 3, याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। हुआ कर्जा माफ किसी का? पीछे से आवाज चाहिए, आए। कर्जा माफ हुआ किसी का? किसी का हुआ? उल्टे 19,400 किसानों की धरती जमीन कुर्क हो गई। आप बताइए, अगर मैं मंदिरों की बात करूं तो यह सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है कि यहां नारे लगे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, नारे लगे कि नहीं लगे? आप बताइए, ये रामनवमी पर जुलूस पर रोक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, ये कांवड़ यात्रा पर रोक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, राम जी का मंदिर तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? आप बताइए, 300 साल पुराना शिवालय तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? और अशोक गहलोत की सरकार ने पीएफआई को यहां भाषण देने की इजाजत दी कि नहीं दी? और जुलूस निकालने की इजाजत दी कि नहीं दी? मित्रों, ये धार्मिक तुष्टीकरण, ये कन्हैयालाल की घटना याद है? कन्हैयालाल की घटना याद है? उसका बदला लेने का दिन है 25 तारीख। कमल का बटन दबाना, शंकर लाल को भेजना और बीजेपी की सरकार बनाना और आगे बढ़ना। मित्रों, मैं अपने युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, बताओ, पटवारी के एग्जाम का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, पुलिस कर्मियों के भर्ती का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, वन रक्षक के भर्ती का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? पुलिस के पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? मित्रों, पिछले 5 साल में 19 बार पेपर लीक हुआ है। 19 बार। इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? जवाब देना है कि नहीं देना है? जवाब देने का तरीका क्या है? शंकर लाल को चुनाव जिता के भेजना, यह जवाब है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मित्रों, आप बताओ, ये राजस्थान के सेक्रेटेरिएट से योजना भवन के तहखाने से 2 करोड़ 31 लाख रुपए निकले कि नहीं निकले? 1 किलो सोना निकला कि नहीं निकला? ये कैसी सरकार थी भाई, जहां अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख रखे हो, 1 किलो सोना रखा हो, और लाल डायरी याद है? लाल डायरी याद है? इन सब का बदला लेना है कि नहीं लेना है? अगर बदला लेना है तो तरीका एक है, 25 तारीख को कमल का बटन दबा के शंकर लाल जी को भेजो। इसकी चिंता करो। मित्रों, मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तरक्की किया कि नहीं किया? दुनिया में नाम हुआ कि नहीं हुआ? आज जब सारे देश कोरोना की मार के कारण और यूक्रेन के युद्ध के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या रशिया, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के राज में भारत 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को पिछाड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की। और अभी आपने शंकरलाल जी को चुनाव जिताना,
और अगले साल 24 में मैं एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, मोदी जी की सरकार बनाना और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? 13.5 करोड़ परिवार आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए कि नहीं आ गए? मित्रों, आप बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बना के दिए कि नहीं दिए मोदी जी ने? और ये गहलोत ने, यहां 20 लाख मकान बनने थे राजस्थान में, 20 लाख मकान, गहलोत ने 9 लाख मकान बनने से रोक दिया। अब तुमने 25 तारीख को इनको रोक देना और शंकर लाल को भेजना और फिर से मकान बनेंगे और आवास योजना का काम चलेगा। आप बताओ, उज्ज्वला योजना आया कि नहीं आया? उजाला योजना आया कि नहीं आया? सौभाग्य योजना आया कि नहीं आया? विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब आपसे मैं पूछता हूं, दौसा को मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला? आप बताओ, ये दिल्ली दौसा मुंबई रोड ये बन करके मोदी जी ने इसको समर्पित किया कि नहीं किया? आज आपका जाना दिल्ली आसान हो गया कि नहीं हो गया? 44,000 करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? अब आपका दौसा का स्टेशन अब नया अमृत भारत में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रेलवे स्टेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 2 साल बाद जब आप अपना रेलवे स्टेशन देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट इतना बढ़िया बनेगा, इतना बढ़िया बनेगा। बोलो, मोदी जी के राज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? 11,000 गांव की सड़कें बनी, 11,000 किलोमीटर की नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? आप बताओ, विकास के लिए भारतमाला का प्रोजेक्ट आया कि नहीं आया? इसलिए मित्रों, जहां मोदी जी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कमल का निशान है, जहां शंकर लाल शर्मा है, वहां विकास ही विकास है। इसको आपको याद रखना होगा। इसीलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताइए, रोजगार मेला लगा करके मोदी जी ने पिछले 6 महीने में 6 लाख सरकारी नौकरी हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है कि नहीं दी है? दिया है कि नहीं दिया है? 6 लाख लोगों को। और अभी 2-3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी का वायदा है, प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि 10 लाख लोगों को नौकरी लगेगी और उसके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। आप बताइए, आज आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, 9 साल पहले इस मोबाइल पे क्या लिखा होता था? इस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। और आज क्या लिखा होता है? मेड इन इंडिया। एप्पल पर भी लिखा होता है मेड इन इंडिया। यह है बदलता भारत। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर का मार्केट हो गया, ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर का भारत हो गया। यह विकास की गति है। और इसीलिए जहां हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास देखते हैं, वहीं कांग्रेस के राज में हम विनाश देखते हैं। महिलाओं का उत्पीड़न, व्यभिचार, बलात्कार, इससे अगर निजात पाना है तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कमल का निशान। आप बताइए, आपके यहां वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी? आपको दिल्ली से अजमेर चल रही है कि नहीं चल रही है? उदयपुर से जयपुर चल रही है कि नहीं चल रही है? जोधपुर से साबरमती चल रही है कि नहीं चल रही है? अब आपके स्मार्ट सिटी बनेंगे,